ब्लूम्स टेक्सोनोमी एक इस तरह की तहकीक है जो कि एजुकेशनल रिसर्च में आज भी उसकी अफादियत उसी तरह से समझी जाती है और मानी जाती है जिस तरह से कि या शायद उससे भी ज़्यादा, जबकि ये इब्तदा में इंट्रोड्यूस करवाई गई। इसका ताल्लुक डायरेक्ट उस किस्म की रिसर्च की कैटेगरी में जिनका ताल्लुक डायरेक्ट क्लासरूम इंटरेक्शन, क्लासरूम एनवायरनमेंट के साथ बहुत ज़्यादा ऑब्वियस है और एविडेंट है, और जो कि टीचर्स के लिए और स्टूडेंट्स के लिए यकसां मुफीद भी हैं। लेकिन टीचर्स इसकी मदद से अपने क्लासरूम, अपने लेसन प्लान्स को, डेली जो स्ट्रेटजीज़ वो अपनाते हैं उनको बहुत ज़्यादा समझ कर बहुत अच्छे तरीके से वो अपने प्लानिंग का हिस्सा बना सकते हैं और उनको क्लासेस में अपना सकते हैं। 1956 में डॉक्टर बेंजामिन ब्लूम ने इस अप्रोच का या इस टेक्सोनोमी को इंट्रोड्यूस करवाया और उन्हीं के नाम पर इसको मंसूब किया जाता है, जिसकी वजह से कि हम इसको ब्लूम्स टेक्सोनोमी कहते हैं। और इसका इब्तदाई जो मकसद था इस स्ट्रेटजी का वो ये था कि हायर फॉर्म ऑफ थिंकिंग को इंट्रोड्यूस करवाया जाए कि किस तरह से स्टूडेंट्स को हम इब्तदाई लेवल से लेकर और एक हायर लेवल तक ले जा सकते हैं। उसके वो डिफरेंट कौन सी एक्टिविटीज़ होनी चाहिए क्लासरूम में जो कि सिंपल रिमेंबरिंग से शुरू हों, एक मेमोरी से शुरू हों, मेमोरी के टेस्ट या उसके स्कोप, उसके काम के स्कोप से शुरू हों, और किस तरह से वो इवैल्यूएशन के लेवल तक, क्रिएशन के लेवल तक, एनालिसिस के लेवल तक और सिंथेसिस के लेवल तक डिफरेंट जैसे जैसे बढ़ते जाएं तो उसके लेवल्स बढ़ सकते हैं या नहीं बढ़ सकते। तो इन्होंने क्लासरूम की एक्टिविटीज़ को डिफरेंट लेवल्स में हमें इंट्रोड्यूस करवाया और ये बताया कि आप जब एक होल क्लास सिनेरियो में देखते हैं या होल स्कूल सिनेरियो में देखते हैं तो आप हम में से हर कोई इस बात को समझ सकता है कि मिक्स्ड एबिलिटी ग्रुप हमारे पास होता है स्टूडेंट्स का। मिक्स्ड एबिलिटी लर्नर्स होते हैं जिसमें से कि कुछ लर्नर्स हो सकता है कि बहुत एडवांस्ड लेवल पे हों, गिफ्टेड एंड टैलेंटेड हों। कुछ लर्नर्स इस तरह के हो सकते हैं उसी क्लास में जो कि एक बेसिक लेवल की लर्निंग की एक्टिविटीज़ को समझ कर आगे ग्रेजुअली स्टेप बाय स्टेप बढ़ने के काबिल हो सकते हैं। कुछ लेवल 2-3 पे हो सकते हैं। तो एक टीचर को अगर या एक एजुकेशनिस्ट को अगर ब्लूम्स टेक्सोनोमी का अच्छी तौर पर अंदाज़ा हो तो वो इसको बहुत अच्छी तरीके से अपनी क्लासरूम में 3 मेजर डोमेन्स में इस्तेमाल कर सकता है। वो 3 मेजर डोमेन्स वही हैं या कैटेगरीज वही हैं जो कि डॉक्टर ब्लूम ने भी इंट्रोड्यूस करवाई थी और उन्होंने ही इनको इसमें 3 कैटेगरीज में इंट्रोड्यूस करवाया था, जिसके मुताबिक कि उन्होंने एक डोमेन को कॉग्निटिव या मेंटल स्किल्स की डोमेन कहा, जिसमें टीचर का फोकस प्योरली उन एबिलिटीज़ पे होना चाहिए जिसमें कॉग्निशन की बात हो। दूसरी को इमोशनल के नाम से कहा, जिसमें कि टीचर का या तमाम तर एक्टिविटीज़ का फोकस होना चाहिए इमोशनल फीलिंग्स, सेंटिमेंट्स, उनकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पर। और साइकोमोटर स्किल्स यानी मैनुअल और फिजिकल स्किल्स पे, जिसमें कि आप हैंड्स, बॉडी, अपनी मसल्स, इन चीज़ों का आप इस्तेमाल करना जानते हैं। इन तीनों अप्रोचेस को हम लोग अगर रिसर्च में देखें तो इसको हम KSA के नाम से भी जानते हैं। KSA का जिसका कि लफ्ज़ नॉलेज से, स्किल्स से और एटीट्यूड से ये निकलता है। कॉग्निटिव जो इसका डोमेन है या कैटेगरी है, इसमें नॉलेज हेड का इस्तेमाल है, यानी कि आप दिमाग का, ब्रेन का, उसकी डेवलपमेंट का किस तरह, किस मॉडल पे, कौन से एस्पेक्ट से कौन सा प्रोसेसिंग होती है, डाटा ऑब्टेन होता है, रिटेंशन होती है, वो सारे अप्रोचेज इसके अंदर शामिल हैं। साइकोमोटर में आप हैंड्स और बॉडी का इस्तेमाल करना सीखते हैं और उसकी अहमियत को जानने की कोशिश करते हैं। इमोशनल में एटीट्यूडनल बातचीत होती है और इसका ताल्लुक उन जज्बात से है जिसको कि आम तौर पर दिल के साथ मंसूब किया जाता है। तो वो सारी की सारी फीलिंग्स, सेंटिमेंट्स और जिनका ज़िंदगी में अमल दखल ज़रूरी है और होना चाहिए, और उनको मुनासिब तवाज़न के साथ इन तीनों चीज़ों को जब लेकर चलें तो एक वेल राउंडेड पर्सनैलिटी मिलती है। सो इसमें ब्लूम्स टेक्सोनोमी में एक इस तरह की पेडागॉजिकल अप्रोच हमें मिलती है जो कि एक पेडागॉजिकल अप्रोच के साथ साथ हमारी पेडागॉजिकल गोल सेटिंग में भी मुआवन होती है कि आप लेवल 1 से आगे बढ़ते हुए हाईएस्ट लेवल तक आप लेकर जाएं। और ये तीनों मेजर कैटेगरीज जो हमने अभी जिनका जिक्र किया, इनके मुतल्लिक एक्टिविटीज़ को और किस तरह की आप इंगेजमेंट स्टूडेंट की रखें कि इन तीनों की डेवलपमेंट को आप इंश्योर कर सकें एज अ लीडर इन द क्लास या एज अ फैसिलिटेटर ऑफ लर्निंग एंड डेवलपमेंट इन द क्लास।